विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 15 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक सभा को संबोधित करेंगे। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन समाजवादी पार्टी आयोजित करने जा रही है। चर्चा ये भी है कि इस दौरान विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान भी सपा कर सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में सपा ने उतरने का फैसला लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, जिस तरीके से आज जो अखिलेश यादव हैं वो पहुंचने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का दौरा करने जा रहे हैं, किस तरीके की जानकारी उनके पूरे दौरे को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज दौरा कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी जनता जोगी कांग्रेस हो या फिर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हो, तमाम जो पार्टी हैं वो निश्चित तौर पे अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और लोगों को प्रत्याशी के रूप में उतार रहे हैं। एक आम नागरिक को उठा करके सीधा मैदान में खड़े करते जा रहे हैं, जो समाज सेवक है उसको भी खड़े करते जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के आने से छत्तीसगढ़ में काफी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि सपा की जो रणनीति है और यहाँ की यादव समाज की जो भूमिका है उसको साधते हुए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने रणनीति बना करके जो काम कर रहे हैं, उसी को आज भुनाने के लिए निश्चित तौर पे दीनदयाल ऑडिटोरियम जो है उसमें निश्चित तौर पे आज सहभागी होंगे। लगभग आज हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे और सपा को समर्थन देने की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा एक बात तो साफ नजर आ रही है, जिस तरीके से यादव समाज संगठित होकर के छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं और रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इससे साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कहीं ना कहीं अब जातिवाद की जो समीकरण है, जो उत्तर प्रदेश में चलता है, बिहार में चलता है, अन्य राज्यों में जो चलता है, वो छत्तीसगढ़ में कभी जातिवाद की जो समीकरण है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव के आने से एक तय हो गया है कि यादव समाज भी संगठित हो रहे हैं और यादव समाज के संगठित होने से ही चुनाव में एक अलग प्रभाव भी पड़ सकता है और हो सकता है आज सपा अपने प्रत्याशियों की जो अलग अलग सीट है उसको तय करके घोषित भी कर सकते हैं, जिससे आने वाले चुनाव में उनको खड़ा किया जा सकता है और एक लक्ष्य बना करके तय किया जा रहा है। जी, आज समाजवादी पार्टी के लिए लिस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं और सपा पहले ये साफ कर चुकी है कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो उम्मीदवारों के लिए जो परख है वो किस प्रकार से की गई है? सूची अगर जारी होगी तो उससे पहले उम्मीदवारों पर मंथन हुआ, किस प्रकार की एक सोच रखकर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं? देखिए, उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव युवा हैं और युवा के साथ साथ उनकी जो रणनीति कही जाती है, युवाओं को साधने में सबसे महारत हासिल है। चाहे वो यूपी की बात किया जाए, चाहे अन्य राज्यों की बात की जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसी ही सपा की जो रणनीति है अगर उसकी बात की जाए, तो यहाँ युवाओं के साथ में महिलाओं को और यहाँ की जो तासीर जो है, खास तौर से दूरांचल जो बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा की बात की जाए या फिर जो मैदानी क्षेत्र है वहां की बात की जाए, तो यहाँ साफ स्पष्ट नजर आ रही है जिस तरीके से युवाओं की जो टीम लेकर के अखिलेश यादव चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे युवा जो समाज सेवी हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरे पायदान पे जो यादव समाज के जो प्रमुख है उनको ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि यहाँ की जो आदिवासी हैं, जो वनांचल में रहते हैं, उनको भी साथ करके उनको टिकट दिया जा रहा है ताकि सपा की जो यहाँ कुछ न कुछ सीट निकाल सके, इसलिए ही ये रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन आज अखिलेश यादव के आने से एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ की जो सरगर्मी है वो अब भी तेज है। अब उनके आने से काफी ज्यादा माहौल में भाजपा, कांग्रेस, सपा और आम जनता जनता जोगी कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन सभी की जो रणनीति है उसमें एक खलल पड़ने वाली बात कही जा रही है। जी, विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे अखिलेश यादव और कई तरीके के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर वो जिस तरीके से संबोधित करेंगे, तो चुनावों के मद्देनजर कई वायदे किए जा सकते हैं, कई गारंटियां जिस तरीके से अभी राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं वो चीजें हो सकती है। कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जीत का मंत्र फूंकते नजर आएंगे अखिलेश यादव? देखिए, कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी देखने को मिला है। कल हम लोग स्वयं दीनदयाल ऑडिटोरियम गए हुए थे, वहां लोगों की जो
मंशा है, जो चाहत है, खास तौर से जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ में आकर के जो नौकरी कर रहे हैं, यहाँ अपनी व्यवसाय कर रहे हैं या फिर मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे दीनदयाल ऑडिटोरियम में उपस्थित थे और उन्हीं की रणनीति और उन्हीं की सूझबूझता के साथ में ही छत्तीसगढ़ में एक नए सपा की जो रणनीति है उसको काबिज करके एक बीज बोने की जो प्रथा है वो निश्चित तौर पे यूपी से आकर के छत्तीसगढ़ में बीज बोई जा रही है। और काफी संख्या में यूपी के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, यहाँ निवास रद्द करते हैं और यहाँ काम करते हैं छत्तीसगढ़ में। हमेशा से ही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो लोग आते हैं, यहाँ एक अलग पायदान में खड़ा करके या यहाँ के विकास की, छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो अखिलेश यादव को बताई गई है, एक पूरा चार्ट दिया गया है जिससे आज स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर सपा अगर सत्ता में आती है या कोई विधायक चुन करके आते हैं तो उस क्षेत्र का विकास कितना होगा या फिर उस प्रदेश का कितना विकास होगा। अब देखने वाली बात तो यही रहेगी। लेकिन भीड़ काफी जुटाने में काफी जो अन्य पार्टियों को जो जद्दोजहद करना होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर सपा की जो पार्टी आ रही है तो निश्चित तौर पे हम कल भीड़ काफी देखने को मिला है और आज भी भीड़ काफी तादाद में बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, अखिलेश ठीक है। यादव को सुनने के लिए आ रहे हैं। आखिर अब किस तरीके से रणनीति बना करके और अखिलेश यादव क्या ऐसी गुट्टी पिला करके आम जनता को जाती है, अब ये देखने वाली बात रहेगी। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।